एक गांव में एक दादी रहती थी। एक दिन वो अपनी लड़की से मिलने के लिए जंगल के पार जा रही थी, पर वो डर रही थी क्योंकि उसे पता था आगे जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते थे। वो आगे आगे चलती गई। फिर उसने देखा कि एक लोमड़ी उसका पीछा कर रही है। वो अचानक उसके सामने आ गई और लोमड़ी ने कहा, मैं तुझे खा लूँगी। तो मैंने कहा, प्लीज़ मुझे मत खाना। तो मैंने देखा वहाँ से एक बाघ आ रहा था। बाघ को देखकर लोमड़ी चली गई। तो बाघ बोला, हाँ 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 हाँ, अब अच्छा है। दादी ने कहा, मुझे मत खाना, अभी मैं लड़की के पास जाऊंगी, खीर पूरी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर मुझे खाना। यह सुनकर बाघ वहाँ से चला गया। बाघ जाते जाते उसने देखा लोमड़ी वहाँ बैठी है। लोमड़ी के पास जाकर बाघ ने लोमड़ी से कहा, देखो, वो बुढ़ी मेरा शिकार है। अगर तूने इसके बारे में सोचा या उसको खाने के बारे में सोचा तो मैं तुझे खा लूँगा। तो वहाँ से लोमड़ी ने कहा, ठीक है, देख लेंगे कौन किसको खाता है। यह सुनकर बाघ आगे चला गया। फिर दादी आहिस्ते आहिस्ते अपनी बेटी के घर पे जाने लगी और अपने घर में जाते ही उसने लड़की को आवाज़ लगाई। लड़की आई और पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, देखो बेटी, अब मैं जंगल से आ रही थी, वहाँ मुझे एक बाघ और एक लोमड़ी मिली थी। उन्होंने मुझे ऐसा कहा है, अभी ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मैं तुझे दोबारा ना मिल पाऊँगी। तो बेटी ने देखा तो माँ को बोला, माँ परेशान मत हो, मैं कुछ तरकीब निकालती हूँ। तू जब जाने वाली होगी तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊँगी क्या करना है। तू डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ। कहाँ जा रही हो? नहीं, बाहर जा रहा हूँ, रुको मैं भी आती हूँ। फिर दादी बाहर चली जाती है। फिर लड़की भी जाती है। लड़की माँ को दिखाती है, माँ वो देखो कद्दू, ये जो कद्दू है, जब तू जाने वाली होगी तब तू अपने सर पे लगा लेना और तू आहिस्ते आहिस्ते चुप चुप के जंगल से चली जाना, तो वो तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। माँ कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भले मैं अपना सर छुपा लूँ पर मेरे हाथ पैर तो वो पहचान ही लेंगे ना। तो बेटी कहती है कि नहीं नहीं, तुम डरो मत, ये तरकीब बहुत अच्छी है, तुम यही करना। फिर दादी जाने के वक्त वो कद्दू अपने सर पर कर चली जाती है। जाते जाते जंगल में उसे बाघ और लोमड़ी मिलते हैं। लोमड़ी और बाघ कहते हैं, अभी मैं तुझे खा लूँगी। दादी कहती है, पहले ये बताओ सिर कौन खाएगा और पैर कौन खाएगा। तो दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है। वो देखकर दादी जल्दी जल्दी में वहाँ से भाग जाती है और मन में सोचती है कि अच्छा हो गया मैं बच गई, वरना ये लोमड़ी और बाघ दोनों मिलके मुझे खा लेते। मेरी बच्ची ने अच्छी तरकीब लगाई, इसके वजह से आज मैं बच पाई हूँ, फिर मैं अपनी बच्ची से मिल पाऊँगी। फिर आगे देखते हैं, बाघ लोमड़ी का शिकार करने आगे भाग जाता है और लोमड़ी को खा लेता है। बुरे का बुरा नतीजा होता है।